दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है ये जानने के लिए वैज्ञानिक सालों से रिसर्च कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस सवाल का उत्तर ढूंढना एक इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि हर सेकंड हमारा ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है, जिस वजह से इसका साइज एक्सपेंडली बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार प्रकाश की रफ्तार से भी तेज है। इसका मतलब यह है कि अगर हम प्रकाश की रफ्तार से भी ब्रह्मांड का किनारा खोजने की कोशिश करते हैं तो हमें असफलता ही हाथ लगेगी। अब पूरे ब्रह्मांड के साइज को कैलकुलेट करना तो हम इंसानों के बस की बात नहीं है, लेकिन हम उस ब्रह्मांड के साइज को जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं जिससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड के जिस हिस्से को ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है और फिलहाल की कैलकुलेशन के मुताबिक इसका डायमीटर 93 अरब प्रकाश वर्ष है। अगर आप एक ऐसे अंतरिक्ष यान को बना लेते हैं जो प्रकाश की रफ्तार से चल पाए, तब भी आपको इस ब्रह्मांड के किनारे तक जाने में 93 अरब सालों का समय लगेगा। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि हमारे ब्रह्मांड की उम्र ही मात्र 13.8 अरब साल है। इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि हमारा ब्रह्मांड सच में बहुत ज्यादा विशाल है और इसे एक्सप्लोर करना एक आसान बात नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको इस ब्रह्मांड की एक छोटी सी शेयर कराने वाले हैं और ये दिखाने वाले हैं कि हम इंसान इस पूरे ब्रह्मांड के सामने कितने छोटे हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे एंड तक आप जरूर देखना। दोस्तों, ब्रह्मांड की शुरुआत होती है सौरमंडल में मौजूद नीले ग्रह यानी हमारी पृथ्वी से। 4.6 अरब साल पहले बना यह ग्रह ब्रह्मांड का सबसे यूनिक ग्रह माना जाता है। इसका सीधा सा कारण यहाँ पर मौजूद इंटेलिजेंट जीवन है। पिछले कुछ दशकों में टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी में काफी बड़े बदलाव आए हैं, जिस वजह से अब वैज्ञानिक दूर के अंतरिक्ष में मौजूद ग्रहों को भी आसानी से डिटेक्ट कर पाते हैं और उनमें मौजूद एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में पता लगा लेते हैं। इनके बारे में पता लगाने से उन्हें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उस ग्रह पर जीवन मौजूद होने के कितने चांस है। आज वैज्ञानिक 5500 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स को अंतरिक्ष में खोज चुके हैं और उनमें से कई ग्रह तो ऐसे भी है जो ऑलमोस्ट पृथ्वी जैसे ही है। लेकिन इन सभी में से कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जिस पर हमारे पृथ्वी जैसी कॉम्प्लेक्स लाइफ मौजूद हो। कई लोग ऐसा मानते हैं कि हमारी पृथ्वी ही ब्रह्मांड का इकलौता ऐसा ग्रह है जहां पर जीव जंतु मौजूद है, बाकी का पूरा ब्रह्मांड पूरी तरीके से बंजर है। ऐसे लोगों के जवाब में एक बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट ने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी कि ये मानना कि हमारे ब्रह्मांड में इंसानों के अलावा कोई दूसरी सिविलाइजेशन नहीं मौजूद है बिल्कुल ऐसा है जैसे समंदर से एक चम्मच पानी को निकालना और ये कहना कि समुद्र में कोई भी मछली है ही नहीं, क्योंकि आपके चम्मच में एक भी मछली नहीं आई है। क्या ये बताना चाहते हैं कि अभी हम इंसानों ने ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करना शुरू ही किया है? सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही अरबों ग्रह मौजूद है और उनमें से एक बहुत ही छोटे हिस्से को हम इंसानों ने अभी तक डिस्कवर किया है। जैसे जैसे अंतरिक्ष को हम एक्सप्लोर करते जाएंगे वैसे वैसे किसी न किसी एलियन सिविलाइजेशन के मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। पृथ्वी अनोखी जरूर है, लेकिन इसका साइज हमारे सौरमंडल में मौजूद ज्यादातर ग्रहों से छोटा है। हमारे सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह बृहस्पति और इसके अंदर करीब 1300 पृथ्वियां आसानी से समा सकती है। आपने जुपिटर के इस फेमस रेड स्पॉट के बारे में तो सुना ही होगा, जो पिछले 350 सालों से चल रहा एक भीषण तूफान है। दोस्तों, अगर इस तूफान के साइज को पृथ्वी के साइज से कंपेयर किया जाए तो इसमें आसानी से 3 पृथ्वियां फिट हो जाएगी। बृहस्पति सौरमंडल में मौजूद ग्रह के मुकाबले तो बहुत विशाल है, लेकिन अगर हम इसके साइज को हमारे सौरमंडल के राजा यानी सूर्य से कंपेयर करते हैं तो ये भी एक रेत के दाने के बराबर लगता है। सूरज इतना विशाल है कि इसके अंदर करीब 1000 बृहस्पति ग्रह फिट हो सकते हैं। सूर्य का द्रव्यमान पूरे सौरमंडल में सबसे ज्यादा है, जिस वजह से सभी चीजें इसका ही चक्कर लगाती है। सौरमंडल का 99.86% द्रव्यमान सूरज के अंदर है और बाकी के 0.14% सारे ग्रह और एस्ट्रॉइड शामिल है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि नेपच्यून ग्रह के बाद हमारे सौरमंडल का अंत हो जाता है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेपच्यून ग्रह के बाद हीलियोस्फीयर नाम का एक एरिया मौजूद है जहां पर सूर्य से निकलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल एक बबल जैसे स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। ये बबल हमें बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली खतरनाक कॉस्मिक रेडिएशन से बचा कर रखता है। फिलहाल के हिसाब से इसे ही सौरमंडल का अंत माना जाता है, लेकिन सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर खत्म नहीं होता है। सूरज से करीब 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बाद शुरुआत होती है ओट क्लाउड की। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है पृथ्वी और सूरज के बराबर की दूरी। ओट क्लाउड धूमकेतुओं का एक बहुत बड़ा समूह है जो सौरमंडल को ऑलमोस्ट एक बबल की तरह घेरे हुए है, बिल्कुल हीलियोस्फीयर की ही तरह। वैज्ञानिक इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं क्योंकि ये हमारी पृथ्वी से कुछ ज्यादा ही दूरी पर मौजूद है
और इसके और पृथ्वी के बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद है जो टेलीस्कोप को अपनी स्टडी करने से रोकती है। खैर, हमारे सौरमंडल से करीब 4.2 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है एक दूसरा सौरमंडल जिसमें 1 या 2 नहीं बल्कि 3 तारे हैं। उस पूरे सौरमंडल को अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम कहा जाता है और उसमें मौजूद प्रोक्सिमा सेंटोरी नाम का तारा सूर्य से सबसे नजदीक मौजूद तारा है। सूर्य ब्रह्मांड में मौजूद अनगिनत तारों में से एक छोटा सा तारा है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही करीब 100 अरब तारे मौजूद है और उन सभी में ढूंढे गए सबसे विशाल तारे का नाम है स्टीफनसन 218। पृथ्वी से 19,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद ये तारा ब्रह्मांड में ढूंढा गया अभी तक का सबसे विशाल तारा है। इसका साइज सूर्य के मुकाबले 2150 गुना ज्यादा है और ये हर साल बहुत भारी मात्रा में मैटर को खोता जा रहा है। जो तारा जितना ज्यादा विशाल होता है उसका जीवन काल उतना ही छोटा होता है। तारे का साइज ज्यादा होने की वजह से वह अपने अंदर से बहुत भारी मात्रा में हीट और लाइट को बाहर निकालता है। यही कारण है कि ऐसे तारे बहुत जल्द ही शांत पड़ जाते हैं। लेकिन हमारे सूर्य जैसे तारे कई अरबों सालों तक जिंदा रहते हैं। अंत में ये विशाल तारे अपने ही केंद्र में कोलैप्स हो जाते हैं और ब्रह्मांड के सबसे मिस्टीरियस और खतरनाक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं जिसे ब्लैक होल कहा जाता है। आमतौर पर ब्लैक होल्स का साइज बहुत ज्यादा होता है और इनका द्रव्यमान कई बार पूरी आकाशगंगा से भी ज्यादा हो जाता है। इन्हें ब्लैक होल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका गुरुत्वाकर्षण इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि प्रकाश भी इनसे बचकर नहीं निकल पाता। जो भी चीज इनके अंदर जाती है वह हमेशा हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बनकर रह जाती है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में भी एक विशाल ब्लैक होल मौजूद है जिसे वैज्ञानिक सुपर मैसिव ब्लैक होल की कैटेगरी में डालते हैं। उस ब्लैक होल का नाम सेजिटेरियस ए है और वह हमारी पृथ्वी से करीब 27,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। इतना दूर मौजूद होने की वजह से 2019 में वैज्ञानिकों ने इस ब्लैक होल की एक असली तस्वीर को कैप्चर किया था। यह पहली बार था जब इंसानों ने किसी ब्लैक होल को असलियत में कैप्चर किया हो। ये ब्लैक होल हमारे सूर्य के मुकाबले 30 गुना ज्यादा चौड़ा है। यानी अगर आप 30 सूर्यों को एक लाइन में रख देंगे तब आप इसकी चौड़ाई तक पहुंच पाएंगे। हर सेकंड ये बहुत सारे मैटर को अपने अंदर खींचता रहता है। जब भी कोई चीज इसके नजदीक जाती है तो वह इस ब्लैक होल का चक्कर लगाने लगती है। धीरे धीरे उस चीज की रफ्तार बढ़ने लगती है जिस वजह से हीट प्रोड्यूस होने लगती है। गर्मी प्रोड्यूस होने की वजह से ही वह लाइट को भी प्रोड्यूस करने लगता है जिसे आप ब्लैक होल के आसपास दिख रही इस रिंग ऑफ फायर के रूप में देख सकते हैं। इसे वैज्ञानिक एक्रेशन डिस्क कहकर बुलाते हैं। अब ये ब्लैक होल भले ही सुनने में आपको बहुत बड़ा लग रहा हो लेकिन ब्रह्मांड के सबसे बड़े ब्लैक होल के सामने ये भी कुछ नहीं है। हमारे ब्रह्मांड के सबसे बड़े ब्लैक होल का नाम फोनिक्स ए है और इसका द्रव्यमान 100 अरब सूर्यों के बराबर है। अगर आप इस ब्लैक होल की बाउंड्री पर प्रकाश की रफ्तार से भी चलते हैं तब भी आपको बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाएगा। इसके इवेंट होराइजन का डायमीटर 590 बिलियन किलोमीटर है, या कह सकते हैं कि प्लूटो और सूर्य के डिस्टेंस के बीच का 100 गुना। ये ब्लैक होल इतना ज्यादा विशाल है कि इसके साइज को आप अपने दिमाग में ही सही तरीके से इमेजिन नहीं कर सकते हैं। 8.5 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद ये ब्लैक होल एक गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद है जिसका नाम भी फोनिक्स ए ही है। यह आकाश गंगाओं का एक समूह है जिनमें एक बहुत ही विचित्र चीज देखी जाती है और वह है रेट ऑफ स्टार फॉर्मेशन। यानी यहाँ मौजूद आकाश गंगाओं में तारे बनने की रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज है। वैज्ञानिक बताते हैं कि फोनिक्स ए क्लस्टर में मिल्की वे के मुकाबले 700 गुना ज्यादा रफ्तार से तारे पैदा हो रहे हैं जो इसे और ज्यादा खास बनाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है तो आप पूरी तरीके से गलत है। वैज्ञानिक बताते हैं कि हरक्लस कोरोना बोरियल्स ग्रेट वॉल नाम का यह स्ट्रक्चर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। इसकी चौड़ाई 10 अरब प्रकाश वर्ष है। यानी अगर आप इसके एक कोने से दूसरे कोने तक प्रकाश की रफ्तार से भी जाने की कोशिश करेंगे तब भी आपको 10 मिलियन सालों का समय लग जाएगा। यह असल में एक गैलेक्सी क्लस्टर है जिसमें अरबों आकाशगंगाएं मौजूद है। इसमें इतनी पृथ्वियां फिट हो सकती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते और इसके सामने हम इंसान एक रेत का कण भी नहीं है। इन सब चीजों को जानने के बाद ये तो पता चलता है कि हमारा ब्रह्मांड सच में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और विशाल है। हम भले ही इस बहुत तेजी से समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम इसे कभी समझ ही न पाए। वैसे इस ब्रह्मांड में मौजूद कौन सा ऑब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा फेवरेट लगता है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।